नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। एक और कहानी लेकर आज हम आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। हालांकि उस कहानी से पहले एक सवाल होगा आपसे। 17 वर्ष की उम्र में कोई युवा क्या करता है? आपका जवाब होगा कि दुनिया से बेखबर होकर मौज मस्ती करता होगा, अपनी जिंदगी जीता होगा। हालांकि उससे अलग एक चाहत रखने वाला युवा का नाम है जो 17 वर्ष की उम्र में अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर, वह देश समाज को जानने के लिए, जर्रे जर्रे को समझने के लिए वह अपना घर बार छोड़कर निकल गए थे। दरअसल वह शख्स है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक वक्त में 17 वर्ष की उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर निकल गए थे देश और समाज को जानने के लिए। शायद उनकी यही चाहत आज देश के प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठाए रखी है और वह देश को सेवा दे रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वह 17 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता को जाकर कहते हैं कि हमें देश और समाज को जानना है। और जब वो अपने माता पिता को कहते हैं तो उनके माता पिता यह स्वीकार नहीं करते, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अपने बच्चे की प्रबल इच्छा को देखते हुए माता पिता इस इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद तैयारियां शुरू हो जाती हैं उनके निकलने के लिए। निकलने से पहले उनके पूरी तैयारी की जाती है। उस दिन आ जाता है जब नरेंद्र मोदी अपना घर छोड़ने के लिए, तब सारी तैयारियां होने के बाद उन्हें माथे पर तिलक लगाकर वह घर से निकल जाते हैं, आशीर्वाद लेकर अपने माता पिता का। और उसके बाद 2 साल तक पूरा देश भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद वापस फिर से घर लौटते हैं। घर ज़्यादा दिन के लिए नहीं बल्कि 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद वह एक बार फिर से अपने घर से निकलते हैं और उस वक्त वह झोला लेकर निकलते हैं। और जिस चाय की टपरी पर, दुकान पर जहां वो बैठते थे, वहां लगातार कई आरएसएस के जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, उनसे लगातार बातचीत करते थे। और उसके बाद उनका इच्छा आरएसएस के प्रति बढ़ गया और उसके बाद उन्होंने आरएसएस स्वयं संघ के आधिकारिक तौर पर जुड़ने का मन बना लिया था। सो घर से सीधे अहमदाबाद के लिए निकले और बाद में आरएसएस से जुड़ गए। दरअसल कहा यह भी जाता रहा है कि आरएसएस का विचार उनके मन में 8 साल की उम्र में ही बैठ गया था। जो अपनी चाय की दुकान पर बैठते थे, दिन भर अपनी दुकान पर काम करने के बाद आरएसएस की शाखा और स्थानीय बैठकों में हिस्सा लिया करते थे। हालांकि उस वक्त में नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रभाव डाला तो व्यक्ति लक्ष्मण राव इनामदार थे, जिन्हें वकील साहब के नाम से भी जाना जाता है। और इस बात को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार खुलासा कर चुके हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज देश की सेवा कर रहे हैं, देश के सबसे बड़े नेता, विदेश में एक नामचीन हस्ती के तौर पर जाने जाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर फॉलो भी किया जाता है। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए और ऐसे ही तमाम कहानी को सुनते रहने के लिए द बिहारी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।